या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। आज सप्तमी के दिन या नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा के स्वरूप यानी माता कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। आज की इस वीडियो में हम माता कालरात्रि की कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे माता कालरात्रि को किस चीज का भोग लगाया जाता है और माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की 7वीं महाशक्ति या 7वां स्वरूप कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही पता लगता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ कहलाती है, इसलिए ये शुभंकर कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं होती। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह माता बाधाओं को, ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर हो जाते हैं की कृपा से ही भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। आइए भक्तजनों जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। माता कालरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। यह उनको अति प्रिय होता है। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजन का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होता है। इस दिन जल्दी उठकर स्नान करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब फल फूल मिठाई से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद माता कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजी का चीजों का अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलानी चाहिए। पंचमी तिथि पर श्री स्कंद माता जी पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि पर माता कालरात्रि की पूजा की जाती है तथा अष्टमी के दिन माता महागौरी पूजा
वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है तथा साथ ही महानवमी पूजा और रामनवमी की भी पूजा की जाती है। हे माता दुर्गा, अपने भक्तों पर ऐसे ही सदैव कृपा बनाए रखना। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें।